हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग जो है सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देख रहे हैं जो ICAR IRI टेक्नीशियन के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। आज जो हमारा जो है ये वीडियो चौथा वीडियो है। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे? स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे? तो फर्स्ट ऑप्शन है स्वामी दयानंद के, सेकेंड ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस के, थर्ड ऑप्शन है राजा राम मोहन राय के एंड फोर्थ ऑप्शन है एनी बेसेंट के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, स्वामी विवेकानंद जो थे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है 1817 में, सेकेंड ऑप्शन है 1810 में एंड थर्ड ऑप्शन है 1812 में एंड फोर्थ ऑप्शन है 1815 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1817 में। कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है 1817 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सती प्रथा पर रोक किसने लगाई? सती प्रथा पर रोक किसने लगाई? तो फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, सेकेंड ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी ने एंड थर्ड ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले ने एंड फोर्थ ऑप्शन है राजा राम मोहन राय ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। तो राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समस्त ज्ञान का स्रोत वेद है, यह विचार निम्नलिखित में से किसका है? समस्त ज्ञान का स्रोत वेद है, यह विचार निम्नलिखित में से किसका है? तो फर्स्ट ऑप्शन है राजा राम मोहन राय का, सेकेंड ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती का एंड थर्ड ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद का एंड फोर्थ ऑप्शन है आत्माराम पांडुरंग का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, दयानंद सरस्वती का। दयानंद सरस्वती का कथन था कि वेदों की ओर लौट चलो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया? भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया? तो फर्स्ट ऑप्शन है 3 अगस्त 1942 को, सेकेंड ऑप्शन है 14 अगस्त 1942 को, थर्ड ऑप्शन है 15 अगस्त 1942 को एंड फोर्थ ऑप्शन है 8 अगस्त 1942 को। तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, 8 अगस्त 1942 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? तो फर्स्ट ऑप्शन है 1927 में, सेकेंड ऑप्शन है 1938 में एंड थर्ड ऑप्शन है 1931 में एंड फोर्थ ऑप्शन है 1937 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, साइमन कमीशन जो है भारत 1928 में आया था। इसका साइमन कमीशन का गठन जो है 1927 में हुआ था, लेकिन भारत ये पहुंचा था 1928 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन फर्स्ट है कोलकाता में, ऑप्शन सेकेंड है मद्रास में एंड ऑप्शन थर्ड है मुंबई में एंड ऑप्शन फोर्थ है दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मुंबई में। ऑप्शन नंबर थर्ड, मुंबई में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, सेकेंड ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड थर्ड ऑप्शन है चक्रवर्ती राजागोपालाचारी एंड फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल एवं वायसराय कौन था? भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल एवं वायसराय कौन था? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है क्लीमेंट एटली एंड सेकेंड ऑप्शन है लॉर्ड वेवेल एंड थर्ड ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन एंड फोर्थ ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का क्या उद्देश्य था? फर्स्ट ऑप्शन है
मुस्लिम लीग का विरोध करना, सेकेंड ऑप्शन है राष्ट्रीय भावना भावना जागृत करना, एंड थर्ड ऑप्शन है विधानसभाओं के चुनाव जीतना, एंड फोर्थ ऑप्शन है स्वराज प्राप्त करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, स्वराज प्राप्त करना। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य था स्वराज प्राप्त करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन फर्स्ट 1929 में, ऑप्शन सेकेंड है 1940 में, एंड ऑप्शन थर्ड है 1942 में, एंड ऑप्शन फोर्थ है 1945 में। तो कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो फर्स्ट ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सेकंड ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, एंड थर्ड ऑप्शन है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एंड फोर्थ ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसे A.O. ह्यूम भी कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में मुंबई में हुई थी, जिसकी प्रथम बार अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, जिसे BC बनर्जी भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के अतिरिक्त किसकी जयंती मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के अतिरिक्त किसकी जयंती मनाई जाती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू की, सेकंड ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री की, एंड थर्ड ऑप्शन है महात्मा गांधी की, एंड फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, लाल बहादुर शास्त्री की। महात्मा गांधी जी के अतिरिक्त लाल बहादुर शास्त्री जी की गांधी जयंती जो है 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 1905 में, सेकंड ऑप्शन है 1906 में, एंड थर्ड ऑप्शन है 1916 में, एंड फोर्थ ऑप्शन है 1919 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में आगा खान के द्वारा की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 1902 में, सेकंड ऑप्शन है 1919 में, एंड थर्ड ऑप्शन है 1930 में, एंड फोर्थ ऑप्शन है 1932 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 1919 में। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने लगाया था? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने लगाया था? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी ने, सेकंड ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू ने, एंड थर्ड ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक ने, एंड फोर्थ ऑप्शन है महात्मा गांधी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लगाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 1857 में, सेकंड ऑप्शन है 1885 में, एंड थर्ड ऑप्शन है 1895 में, एंड फोर्थ ऑप्शन है 1905 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 1885 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गांधी जी की हत्या किस सन में हुई थी? गांधी जी की हत्या किस सन में हुई थी? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 1947 में, सेकंड ऑप्शन है 1948 में, थर्ड ऑप्शन है 1949 में, एंड फोर्थ ऑप्शन है 1950 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 1948 में। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा कर दी गई थी, इसलिए हम लोग 30 जनवरी को जो है शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना किसने की? डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना किसने की? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, सेकंड ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक ने, एंड थर्ड ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले ने, एंड फोर्थ ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया की खोज
सॉरी डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मार्ले मिंटो सुधार किस सन में घोषित किया गया? मार्ले मिंटो सुधार किस सन में घोषित किया गया? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 1906 में, सेकेंड ऑप्शन है 1919 में, एंड थर्ड ऑप्शन है 1920 में, एंड फोर्थ 1942 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो है घोषित किया गया था 1909 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है मुस्लिम लीग, सेकेंड ऑप्शन है मार्ले मिंटो सुधार, एंड थर्ड ऑप्शन है बंगाल विभाजन, एंड फोर्थ ऑप्शन है गदर पार्टी की स्थापना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड बंगाल विभाजन। देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी 1906 में हुई थी। मार्ले मिंटो सुधार आया था, अधिनियम जो आया था 1909 में आया था, एंड बंगाल का विभाजन जो हुआ था 1905 में हुआ था। ठीक है, और गदर पार्टी की स्थापना जो हुई थी 1913 में हुआ था। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में। तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाता है 1905 बंगाल विभाजन, थर्ड ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो इसका पहला ऑप्शन है 1928 में, सेकेंड ऑप्शन है 1929 में, एंड थर्ड ऑप्शन है 1930 में, एंड फोर्थ ऑप्शन है 1931 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो आरंभ है 1930 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र में गणपति उत्सव निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया था? महाराष्ट्र में गणपति उत्सव निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया था? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक ने, सेकेंड ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले ने, एंड थर्ड ऑप्शन है विनायक दामोदर सावरकर ने, एंड फोर्थ ऑप्शन है महादेव गोविंद रानाडे ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बाल गंगाधर तिलक ने जो है गणपति उत्सव का आरंभ किया था महाराष्ट्र में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है टोक्यो में, सेकेंड ऑप्शन है हांगकांग में, एंड थर्ड ऑप्शन है जकार्ता में, एंड फोर्थ ऑप्शन है सिंगापुर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ सिंगापुर में। 1943 में 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के उदार दल से संबंधित हैं? निम्नलिखित में कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के उदार दल से संबंधित हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, सेकेंड ऑप्शन है बिपिन चंद्र पॉल, एंड थर्ड ऑप्शन है लाला लाजपत राय, एंड फोर्थ ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में दो प्रकार के दल थे जिसको नरम दल और गरम दल के नाम से जाना जाता था। नरम दल उदार दल के नाम से भी जानते थे और गरम दल को उग्रवादी दल के नाम से भी जानते थे। तो उग्रवादी दल के जो नेता थे उनमें थे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पॉल, एंड लाला लाजपत राय। तो इन्हें उग्रवादी दल का नेता कहा जाता है। इन तीनों लोगों को उग्रवादी दल का नेता कहा जाता है। और उदार दल के नेता में फिरोज शाह मेहता का नाम आता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर जो है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।